नमस्कार मित्रों, मैं नवीन पंत एक बार फिर से आपके सामने हूँ और आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ये पिछली वीडियो का एक दूसरा ही पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में, उसके परिचय को हमने जाना था और उसके प्रकार एवं उसके भी उप प्रकारों का हमने वर्णन किया था, जिसमें शब्द अलंकार था। आज हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार का जो टॉपिक है वो आज हमारे विषय का एक अंग है। पिछली बार हमने शब्दालंकार के बारे में आपको बताया था कि शब्दों के माध्यम से जब काव्य में विशेष परिवर्तन आता है, काव्य में सौंदर्य आता है, काव्य उत्कृष्टता को प्रदान होता है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। तो आज हम अलंकार के दूसरे प्रकार यानी कि अर्थालंकार का जो अर्थालंकार है उसकी परिभाषा के साथ उसके वर्णन, उसके अवयव एवं उसके जो प्रकार हैं उनका वर्णन करेंगे। तो टाइम बर्बाद न करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो शब्दालंकार है उसमें शब्दों के माध्यम से काव्य में जो परिवर्तन आता है वो शब्दों के माध्यम से आता है। वहीं अर्थालंकार में जब किसी काव्य की पंक्ति में हमें अर्थ का पुट बनता दिखाई देता है, यानी कि जो काव्य की पंक्ति है उसमें अर्थ के माध्यम से हमें उत्कृष्टता मिले। पिछली बार हमने पढ़ा था कि शब्दों के माध्यम से, जैसे हमने पढ़ा था मुद मंगलमय संत समाजा जो जग जंगम तीरथ राजा। तो इसमें जो पुट दिखाई दे रहा है तो हमें क्या अनुप्रास अलंकार का दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में इसमें जो है कि वर्ण थे, वर्णों के माध्यम से हमें क्या एक लय, एक तुक, एक फ्लो हमें इस काव्य में, ये काव्य की पंक्ति में दिखाई दिया था। तो हमने स्पष्ट रूप से हमें पता लग गया था कि ये शब्द अलंकार है। ठीक है, अर्थ अलंकार में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट सीधा दिखाई न देते हुए हम जब उसके अर्थ को समझते हैं तो तब हमें अवगत होता है कि हम क्या है, अर्थ अलंकार पर हैं, या हमें ज्ञात होता है कि वह अर्थ अलंकार है। ठीक है, तो आगे अब हम अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थालंकार की मैंने आपको परिभाषा बता दी है। काव्य की जिस पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, या काव्य उत्कृष्ट दिखाई देता है या उत्कृष्ट समझ में आता है, तो वहां पे क्या होता है, अर्थालंकार होता है। देखो, अर्थालंकार को समझने के लिए हमें उसके अवयव समझने बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, तो अर्थालंकार के 4 अवयव हैं। ठीक है, जिसमें पहला आता है उपमेय, दूसरा आता है उपमान, तीसरा आता है वाचक और चौथा आता है गुणधर्म, यानी कि हम उसे साधारण गुणधर्म भी कह सकते हैं चौथे वाले को। ठीक है, आया ना इतना समझ। ठीक है, कि अर्थालंकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अलंकार जो अर्थालंकार के उसके अवयव जो हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, उपमेय, सबसे पहले मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। ठीक है, क्या मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या है, ये एक उदाहरण है। ठीक है, अब क्या है, अब हमें इसमें उपमेय ढूंढना है। देखो, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। सपोज मैं हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं अक्षय कुमार जैसा सुंदर हूं, मैं अक्षय कुमार जैसा सुंदर हूं। तो मैं अगर तुलना करना हूं तो मैं उपमेय हूं। ठीक है, मैं क्या हूं, उपमेय हूं। और जिससे तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमान है। यानी कि उपमेय मैं हो गया और उपमान कौन हो गया, अक्षय कुमार हो गया। ठीक है, इतना डाउट क्लियर हुआ। तो वहीं देखो, उदाहरण में मैंने आपको बताया कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, वो उपमान है क्योंकि उसकी या उससे जो है कि तुलना की जा रही है, किसकी, मुख की तुलना की जा रही है। ठीक है,
वाचक क्या होता है? जो उपमान तथा उपमेय में संबंध स्थापित करता हो, यानी कि जो उपमान और उपमेय तक जो है कि हमें ले जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वाचक शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे के क्या है? वाचक शब्द है, ठीक है। मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? के क्या है? वाचक शब्द है, ठीक है। और समान सुंदर, सुंदर क्या होता है? ये है विशेष या सुंदरता, विशेषता होती है या सुंदरता, यानी कि जो उपमेय और उपमान की विशेषता बताता है वो क्या? साधारण धर्म कहलाता है। उदाहरण में मैंने आपको समझा दिया कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये क्या हो गया? उपमेय, ठीक है। ये क्या हो गया? उपमान, ओके। ये क्या है? वाचक शब्द, ठीक है। और ये सुंदर जो है ये क्या है? हमारा साधारण धर्म, क्या? साधारण धर्म, ठीक है। यहाँ तक देखो, अलंकार को समझने के लिए आपको ये चार चीजें समझनी बहुत अनिवार्य है, ठीक है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है। वाचक, जो उपमेय और उपमान में जो है कि संबंध स्थापित करता हो या उपमेय से उपमान तक ले जाने के लिए प्रयत्न करता हो, वो वाचक कहलाता है। और साधारण धर्म, जो दोनों की क्या बताता है? विशेषता, यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, दोनों की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? वो वाचक कहलाता है, ठीक है। वो साधारण धर्म कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे अब इसके भेद को समझेंगे। देखिए, ये चार आपको कंप्लीटली जो है कि याद हो जाने चाहिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक क्या है और साधारण धर्म क्या है, ठीक है। उपमेय, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ हम चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा से किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की। तो ये क्या हो? ये क्या हो गया? उपमेय हो गया, ठीक है। जिससे तुलना की जा रही है, यानी कि हम चंद्रमा से यहाँ तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उपमान हो गया। जो दोनों का संबंध स्थापित करता है वो क्या है? वाचक है। के क्या है? वाचक शब्द हो गया, ठीक है। और सुंदर इसमें क्या हो गया? सुंदर इसमें साधारण गुण हो गया, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है? आपस में क्या? दोनों में समान है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, हम पहला जो कि अर्थालंकार है वो है उपमा। देखिए, एग्जाम में बहुत बार उपमा का उदाहरण पूछा जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए, इसमें ये काव्य की पंक्ति है, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभावना है, या उपमा अलंकार है, ठीक है। पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक तो होता है पढ़ना और एक होता है ठीक से पढ़ना, ठीक है। एक तो पढ़ना होता है कि हमने पढ़ा, ठीक है, एक साइड से शुरू किया, दूसरी साइड खत्म किया। दूसरा क्या है कि हमने पढ़ा, कैसे पढ़ा? उसको समझने के तरीके से हमने उसे पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? समझने के तरीके से ये पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने आपसे पहली वीडियो में भी चर्चा की थी कि अगर आप एक बार ध्यान से इसे पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी जो है कि अलंकार की दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे उपमा अलंकार पे, ठीक है। उपमा अलंकार, जो अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। समानता या तुलना, ये शब्द याद रखना कि समानता और तुलना, ठीक है। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि उपमा अलंकार वहां होता है काव्य की उन पंक्तियों में जहां समानता या तुलना की जाती है। उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, वहां पे क्या है? उपमा अलंकार है। उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण से मैंने आपको पहला उदाहरण, ये सर्वमान्य जो उदाहरण है वो समझाए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। यहाँ उपमेय में उपमान की क्या? समानता या तुलना की गई है, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, हम बताते हैं आपको कि सुन सरी सुनि सुर सरी सम पावन बानी, सुनि सुर सरी सम पावन बानी। यहाँ पे राम जी के लिए कहा गया है कि उनकी वाणी कैसे है? गंगा के जैसी है, यानी कि सुनी मतलब सुनना, ठीक है। सुरसरी गंगा जी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सम समान, पावन पवित्र, बानी क्या? भाषा या हमारी आवाज, ठीक है। तो सुनी सुर सरी सम पावन बानी, यानी कि जो राम जी की वाणी है वो कैसी है? गंगा जी के समान पवित्र है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुरसरी पावन बानी, यानी कि जो यहाँ पे उपमेय है वाणी को माना गया है, ठीक है, क्योंकि हम वाणी की तुलना किससे कर रहे हैं? गंगा जी से कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे उपमेय वाणी हो गई, ठीक है। सुरसरी क्या हो गया, उपमान हो गया। अब जो दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है वो क्या है, सम, यानी कि दोनों में संबंध स्थापित कौन कर रहा है, सम, यानी कि समान, ठीक है। और जो इसका साधारण धर्म है वो क्या है, पावन, पावन यानी कि पवित्र, निर्मल या सुंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो राम जी की वाणी है वो गंगा जी के समान क्या है, पवित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना की गई है, समानता की गई है, किसकी वाणी की समानता किससे की गई है, गंगा जी सुरसरी से की गई है। तो यहाँ पे क्या अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार, ठीक है। चलो हम दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं, क्या, हरिपद को मल कमल से, हरिपद, हरि बोलते हैं विष्णु भगवान जी को, ठीक है। हरिपद यानी कि विष्णु भगवान जी के जो पद हैं वो कोमल हैं, किसके समान, कमल के समान, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, समानता और तुलना जो की गई है किसकी की गई है, किससे की गई है, हरिपद की तुलना किससे की गई है, कोमल कमल यानी कि कमल के पुष्प जो कोमल है उससे की गई है, किसके, विष्णु भगवान के पाद यानी कि पैरों की तुलना, ठीक है। तो अगला उदाहरण हम देखते हैं इसका, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, ठीक है। कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। देखिए ये तुलसीदास जी ने जो है कि जब धनुष खंड हुआ तो राम जी ने क्या है, धनुष तोड़ डाला था, ठीक है। तो इस बीच में क्या होता है कि परशुराम जी पधार जाते हैं, अत्यधिक क्रोधित रहते हैं, ठीक है। वो राम लक्ष्मण जी के लिए पता नहीं क्या क्या आक्रोश में क्या क्या शब्द कह डालते हैं। तो क्या होता है कि तो वो जब अपने संवाद कहते रहते हैं तो यहाँ पे बीच में एक संवाद आता है लक्ष्मण जी का, ठीक है। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि जब वो अत्यधिक क्रोधित हुए परशुराम जी, तो उनको क्या कह रहे हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस होता है, कुलिस कहते हैं वज्र के लिए, ठीक है। वज्र है, किसका वज्र, इंद्र का वज्र, किससे बना था ये, दधीचि जी की हड्डियों से, कठोर वज्र, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी कि करोड़ों किसके समान, वज्र के समान तुम्हारा क्या है, वचन है, तुम्हारी बात है, तुम्हारी भाषा है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में धरऊ मतलब व्यर्थ में धारण कर रहे हो क्या, धनुष बाण और कुठार, कुठार कहते हैं किसके लिए, फरसे के लिए, ठीक है। फरसा जो कुल्हाड़ी आपने देखी होगी उसके लिए क्या कहा जाता है, कुठार कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे भृगुनंदन, हे मुनि, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी कि तुम्हारी भाषा जो है कि वो तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है, ठीक है। करोड़ों वज्र के समान क्या है, आपकी भाषा कठोर है, तो आपको तो धनुष बाण और फरसा धरने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो जो ये वचन है यहाँ पे उपमेय है, किसके समान, कुलिस, कुलिस यानी कि वज्र के समान। यहाँ पे वचन हमारा वचन क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक है। कोटि कुलिश यहाँ पे क्या हो गया, उपमान हो गया। सम क्या हो गया, इसमें वाचक शब्द हो गया, ठीक है ना। और साधारण धर्म कठोर है नहीं, लेकिन अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी एक और उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। एक उदाहरण क्या है, काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम ससील है राम महीप का। काम ससी काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम ससील है राम महीप का। देखो अगर कोई भी काव्य की पंक्तियां पर आप अगर गाने से याद करते हैं तो वो अच्छे ढंग से आपको याद भी हो जाता है, और इंटरेस्टिंग, ये तो आपको पता ही है कि गाना सबसे जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए लयबद्ध तरीके से अगर आप गाओगे तो आपको अच्छा भी फील होगा और जल्दी से इसका कंटेंट भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, काम स्वरूप ताप दिनेश से सोम शशील है राम महीप का। यह राम जी को क्या है कि केंद्र में रखकर क्या कहा गया है कि राम जी का जो स्वरूप है कैसा है, कामदेव जैसा उनका रूप है, यानी कि उनकी सुंदरता कैसी है, कामदेव जैसी है। प्रताप दिनेश, जो उनका प्रताप है, जो उनका ऐश्वर्य है, उनका तेज है, कैसा है, दिनेश यानी कि भगवान सूर्य भगवान जैसा है, ठीक है। सोम शशील यानी कि सोम शशील यानी कि जो चंद्र देव हैं उनके समान उनकी शालीनता है, शील है, शील गुण है, उनपे शांत भाव है, किस पे,
श्री राम भगवान जी पे। तो यहाँ पे क्या है, उपमेय क्या है, यहाँ पे राम जी हैं, और उपमान क्या है, कामदेव भी हैं, प्रताप दिनेश यानी कि सूर्य भगवान भी हैं, सोम यानी कि चंद्रदेव भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राम जी क्या है, उपमेय है, और ये तीन क्या है, उपमान है। ठीक है, ये तो रहे आपके उपमेय, जो उपमा अलंकार है उसके उदाहरण है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें कौन सा उपमा, कौन सी उपमा है, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, माल उपमा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार उपमा तो हमने पढ़ी कि समानता और तुलना जो जिसमें की जाती है तो तीनों में ही समानता तुलना, लेकिन इनके भी तीन भेद हैं। ठीक है, एक है पूर्ण उपमा, एक है लुप्त उपमा, और एक है माल उपमा। मैंने आपको बताया है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक क्या है, साधारण धर्म क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, वाचक जो दोनों में संबंध स्थापित करता है, और साधारण धर्म जो विशेषता बताता है, या उसकी सुंदरता या उसकी जो है कि क्वालिटी बताता है, वो क्या है, साधारण धर्म है। ठीक, इतना तो आपका डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब क्या है, पूर्ण उपमा क्या होती है, इसका उदाहरण है सुनि सुर सरि सम पावन बानी। यानी कि पूर्ण उपमा वहां पर होती है जहाँ पे उपमेय भी हो, उपमान भी हो, वाचक भी हो, और साधारण धर्म भी हो। यानी कि जहाँ उपमा के जो कि अर्थ अलंकार यानी कि उपमा के चार अंग आए, वहां पे क्या होता है, पूर्ण उपमा होती है। यहाँ पे चार के चार कैसे आए थे, देखो, बानी उपमेय था, ठीक है, सुरसरी उपमान था, ठीक है, सम वाचक था, और पावन यहाँ पे क्या था, गुणधन था। यानी कि हमको यहाँ पे चारों के चारों दिखाई पड़े थे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या था, पूर्ण उपमा थी। ठीक है, दूसरा क्या, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यहाँ पर उपमेय था। ठीक है, कोमल यहाँ पे क्या है, हरिपद उपमेय था, कमल यहाँ पे उपमान था। ठीक है, और से यहाँ पे क्या था, वाचक था, और कोमल यहाँ पे क्या था, साधारण धन था। यानी कि ये भी पूर्ण उपमा है। अब क्या है, लुप्त उपमा क्या होती है, देखो, अभी तो हमने पूर्ण उपमा में पढ़ा कि ये चारों थे। ठीक है, लेकिन अगर इन चारों में से एक भी अब्सेंट हो जाता है, गैर हाजिर हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, लुप्त उपमा होती है। ठीक है, याद रखना, पूर्ण उपमा में ये चारों के चारों इनका रोल था, लेकिन लुप्त उपमा में क्या है, इन चारों में से अगर एक भी अब्सेंट होता है, एक भी अगर नहीं आता है या दिखाई नहीं देता है, हम ये कह सकते हैं, आता तो है लेकिन हमें क्या दिखाई नहीं देता है अर्थ के माध्यम से, क्योंकि अर्थ अलंकार मैंने बताया आपको, दिखाई नहीं देगा लेकिन हमें अर्थ के माध्यम से पता लगेगा। ठीक है, तो इन चारों में से यदि हमें एक भी नहीं दिखाई पड़ता तो वहां पे लुप्त उपमा है। तो अभी मैंने उदाहरण बताया आपको, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान उठारा। कोटि कुलिस, कोटि करोड़ों, कुलिस माने वज्र। ठीक है, इसके बीच में क्या है, कठोर छिपा हुआ, क्योंकि यहाँ तो लिखा है नहीं, कोटि कुलिस कठोर समवचन तुम्हारा, नहीं लिखा है। हमें खुद ब खुद रियलाइज हो गया कि क्या वज्र कैसा होता है, कठोर होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि करोड़ों वज्र जैसा आपके वचन कैसे हैं, कठोर हैं। आपको तो ये धारण करने की जरूरत, धनुष बाण और फरसा धारण करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, साधारण धर्म नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, लुप्त उपमा हो गई। डाउट क्लियर। अब है अंतिम हमारा मालोपमा, माल जमा उपमा। ठीक है, लुप्त जमा उपमा, पूर्ण जमा उपमा। यानी कि उपमा के जहाँ चारों के चारों जमा हो जाए वहां पे क्या होता है, पूर्ण उपमा होती है। लुप्त जहाँ पे एक भी अवयव लुप्त हो या दिखाई न दिए, वहां लुप्त उपमा होती है। ठीक है, और माल उपमा क्या होती है, जहाँ एक उपमेय होता है और एक से अधिक क्या होते हैं, उपमान होते हैं, वहां पे क्या होता है, माल उपमा होती है। इसका उदाहरण काफी अच्छा उदाहरण है, काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम ससील है राम महीप का। यानी कि राजा राम की तुलना तुलना जो है कि किस किस से की गई है, कामदेव के समान, उनका कामदेव के समान भी की गई है, सूर्यदेव के समान भी की गई है, और चंद्रदेव के समान भी की गई है। तो यहाँ पे क्या है, उपमा का कौन सा रूप है, माल उपमा, माल जमा उपमा। ठीक है, पूर्ण उपमा जहाँ पे चारों हो। ठीक है, लुप्त उपमा जहाँ भी एक भी कम हो जाए
लुप्तोपमा। और जहाँ मालोपमा क्या है, जहाँ एक उपमेय और एक से अधिक उपमान होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लुप्तोपमा। ठीक है, डाउट क्लियर? एनी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे लिखिए, बता देना। ठीक है, अब आगे आ जाइए। हमारा जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, रूपक अलंकार। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार में हमने पढ़ा समानता की जाती है, ठीक है, तुलना की जाती है। अब रूपक अलंकार में क्या है, समानता नहीं, बिल्कुल टारगेट उसी को किया जाता है कि ये बिल्कुल हूबहू वही है। रूपक अलंकार भेद रहित आरोप, यानी कि जो हमने यहाँ पे भेद किया था समानता का, वो खत्म होकर वहां सीधे आरोप लगा दिया जाता है कि ये ही है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ क्या होता है, मुख चंद्रमा ही है, मुख चंद्रमा है। ठीक है, उदाहरण क्या आ जाता है इसका, क्या आ जाता है इसका, मुख चंद्रमा है। ठीक है, क्या है, मुख चंद्रमा है। यहाँ हमने समानता नहीं दी है, हमने यहाँ समानता नहीं की है, यहाँ हमने डायरेक्ट सीधे रूपक में क्या भेद रहित आरोप लगा दिया गया है, और उसे ही जो है कि मान एक ही मान लिया जाता है। जो उपमेय है उपमान को दोनों को क्या मान लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है। यहाँ हमने आरोप लगाया था, ठीक है, यहाँ पे क्या समानता और तुलना की गई थी। ठीक है, यहाँ तो हमने आरोप लगाए थे नहीं भाई कि उसके समान है, क्योंकि मुख चंद्रमा के समान है, हमने आरोप लगाया। यहाँ क्या था कि आरोप बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में, सीधे डायरेक्ट रूप में क्या कहा, कह दिया जाता है, नहीं जी ये तो वही है। क्या है, ये एक ही मान लिया जाता है कि नहीं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। अब उदाहरण पे आ जाइए, देखिए उदाहरण क्या, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हूँ। अगर हमने यहाँ पे सा लगा दिया तो ये उपमा अलंकार हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि उन्होंने क्या है, चंद्र को ही खिलौना मान लिया। जो बाल रूप है भगवान कृष्ण, उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मुझे खिलौना तो नहीं चाहिए, मुझे चंद्र ही खिलौना चाहिए। यानी कि उन्होंने चंद्रमा को देखकर कहा कि मुझे ये ही चाहिए, यानी कि मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए, मेरे खेलने की वस्तु है यही है, और मुझे क्या चाहिए, चंद्र खिलौना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम इसका देख लेते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल, यानी कि यहाँ चरण को कमल ही मान लिया गया है, सीधे सीधे मान लिया गया कि चरण ही कमल है। ठीक है, यहाँ चरण को ही कमल मान लिया गया है, यानी कि मुझे उनके चरण रूपी कमलों की वंदना नहीं करनी है, यानी कि मुझे क्या करना है, उनके चरणों की ही वंदना करनी है। किसके, हरि भगवान जी की। ठीक है, चरण कमल बंदौ हरि राही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भेद रहित आरोप समाप्त हो गया है, यानी कि उपमेय और उपमान को क्या है, एक ही मान लिया गया है। ऊपर क्या था, समानता और तुलना की गई थी, लेकिन वो समानता तुलना हटाकर यहाँ पे एक ही मान लिया गया है। अब अगला उदाहरण हम देख लेते हैं, मैया जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया जी मैंने राम सा रतन धन पायो। अगर हम यहाँ पे सा लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, उपमेय अलंकार हो जाता है। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया है, इसकी तुलना न करके राम को ही सीधे रतन कह दिया है, यानी कि मेरी नजरों में कोई रतन है नहीं, केवल राम ही है। इसीलिए उन्होंने क्या है, मैया जी मैं तो राम रतन धन पायो, यानी कि राम जी को ही रतन मान लिया। उनकी नजरों में क्या, राम ही रत्न है, उनकी नजरों में अन्य कोई रत्न नहीं है, या वो किसी और के समान उनकी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, भेद रहित आरोप, यानी कि एक ही मान लिया जाता है किसको, उपमेय और उपमान को। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर? ठीक है, चलो हम अब आगे उत्प्रेक्षा अलंकार पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि संभावना या कल्पना। देखो अभी तक हमने क्या किया, समानता, उपमेय में समानता तुलना की गई, यहाँ वो भेद खत्म हो गया, पूरा खत्म, पूरा समाप्त होके उसे ही मान लिया गया है, जस का तस मान लिया गया है। अगर मुख चंद्रमा के समान, यहाँ मुख चंद्रमा के समान था, लेकिन रूपक में क्या हुआ, मुख ही चंद्र है भाई, क्या है, मुख ही चंद्रमा है।
ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है कि यहाँ संभावना और कल्पनाएं की जाती है। भाई ये कल्पनाओं का संसार है भाई उत्प्रेक्षा, ठीक है। यहाँ कल्पना, जहाँ पे आपको लगे काव्य की पंक्ति में कोई कल्पना कर रहा है, चाहे वो इस लोक से उस लोक की हो, या राम प्रभु की कल्पना किसी और से कर रहे हैं, या किसी और की कल्पना प्रभु से कर रहे हैं, उसके वाचक शब्द जैसे आ गए मनु, मानो, जन, जानो, जैसे तैसे, है ना। तो क्या होता है कि जब उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, तब वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द क्या क्या है इसके, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनो। यानी कि जिस काव्य की पंक्ति में ये सब आ गए, जैसे मानो, माना कि ये हुआ, मनहु से जानो, ऐसे अगर शब्द आ गए हैं तो आप समझ जाओ कि वहां पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि क्या, कल्पनाएं की जा रही हैं, ठीक है। उनके समान किसी और की कल्पना की जा रही है, संभावनाएं व्यक्त की रही, हो सकता है ऐसे हो जाए जैसे, है ना। तो अब आगे उदाहरण देख लो। सो अत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। सोअत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए। सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, यानी कि श्याम भगवान जी ने अपने शरीर पर क्या है, पीला वस्त्र धारण कर लिया है। श्याम शलोने गात, अपने शलोने यानी कि अपने शालीनता से शरीर पे, अपने सुंदर शरीर पर कैसा वस्त्र धारण कर लिया है, सोवत ओढ़े पीत पट, यानी कि पीला वस्त्र धारण कर लिया है, ठीक है। और वो पीला वस्त्र मानो कैसे लग रहा है, मनहु नीलगिरी शैल पर, आतप परियो प्रभात, यानी कि नीलगिरी जो पर्वत है, शैल है, वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि, जैसे सूर्योदय का प्रभात सीधे नीलगिरी पर्वत पर पड़कर उसकी शोभा बढ़ा देता है, उसे जो है कि स्वर्ण युक्त कर देता है। वैसे ही जो है कि किसके कैसे लग रहे हैं, कौन लग रहे हैं, श्याम सलोने गात, यानी कि हमारे श्याम यानी कि श्री कृष्ण जी का जो है कि शरीर ऐसा पीतांबर रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे नीलगिरी शैल पर सुबह सुबह का जो प्रभात का सूर्योदय होता है और वो चमकने लग जाता है, तो वैसे ही क्या है, हमारे श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति लग रही है। मनहु, मनहु देखो, मनहु आया है ना, तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार, यहाँ पे संभावनाएं और कल्पना का पुट बांधा होता है, ठीक है। यदि किसी काव्य की पंक्ति में आपको लगता है कि कोई कवि कल्पना कर रहा है, वैसे अमूमन प्रत्येक कवि कल्पना करता है, तो उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार भी आते हैं। ये हो सकता है कि एक ही काव्य में बहुत सारे अलंकार आ जाएं, ठीक है। तो उन्हें पहचानने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार का मैंने आपको अच्छा उदाहरण आपको दे दिया है कि सोत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात, ठीक है। तो ये था उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। अब आगे अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है और जो है परीक्षा की दृष्टि से कंफ्यूजन करने के लिए ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यह अर्थ अलंकार का चौथा भेद, अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। अतिशयोक्ति मतलब अति, अति माने अत्यधिक, अति से अधिक उक्ति, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं बड़ा बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो उक्ति है उससे भी 4 गुना उसमें क्या है, बल प्रभाव प्रसारित किया जाता है और उसे जो है कि क्या है, बताया जाता है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। यानी कि भूप, भूप माने होता है राजा, सहस 100, 10 यानी कि 10,000, 10,000 राजा एक ही बार, मतलब लगे उठावन, यानी कि 10,000 राजा जो है कि एक धनुष को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे हिल नहीं रहा है। कब, जब सीता स्वयंवर होता है तो अनेक राजा लोग आते हैं, ठीक है, अपना पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पे क्या कर दी, कल्पना कर दी है। क्या कल्पना, बढ़ा चढ़ा कर दी है। क्या बढ़ा चढ़ा कर क्या किया है कि भूप सहस दस एक ही बारा, यानी कि 10,000 राजा अपना एक साथ बल लगा रहे हैं,
पहले तो ये हो नहीं सकता कि अगर 10,000 लोगों के लिए, राजाओं के लिए, तो वहाँ तो जगह होगी नहीं। लेकिन क्या है, बढ़ा चढ़ाकर इसमें क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या किया गया है कि 10,000 जो राजा हैं वो धनुष पर बल लगा रहे हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहा है। लगे उठावन टरे नटारा, और उठाने लगे हैं, वो हिल तक नहीं रहा है। ठीक है, एक और अच्छा उदाहरण है अतिशयोक्ति का। हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि क्या कह रहे हो कि हनुमान जी की पूछ पर आग लगी भी नहीं है और लंका जल गई, है ना। भैया ऐसा हो सकता है कि बिना आग लगाए हुए कोई चीज जल जाए? नहीं जल सकती। लेकिन क्या कर रखा है, अतिशयोक्ति हो रखी है। क्या अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर यहाँ वर्णन किया गया है कि हनुमान जी की पूंछ पर अभी तक आग भी नहीं लगी, आग भी नहीं लगी, और क्या हुआ, लंका जल भी गई और सारे निशाचर जो राक्षस हैं वो सारे भाग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ अतिशयोक्ति की गई है। ठीक है, तो काफी अच्छा उदाहरण है ये, काफी जगह पूछा भी गया है कि हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। भाई साधारण है, अतिशयोक्ति है नहीं। जो उक्ति है उससे बड़ा चढ़ाकर वर्णन इसमें किया गया है, जो है नहीं उसका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तो अतिशयोक्ति। अब आ जाइए, अब पांचवा अलंकार जो है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, ये दो, इनमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन पहले अभी हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम से भूल हो जाना। मतलब भ्रम क्या हुआ, एक तो होता है कि संदेह होना है। ठीक है, संदेह होने में क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि यार ये है, ये होगा, इसका आंसर ये होगा। लेकिन भ्रम में क्या होता है, हमें आंसर नहीं पता है, हमने भ्रम में क्या कर दिया, वो गलत करके आ गए। भाई साधारण सी बात है, हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, हमें जो है कि वो क्वेश्चन नहीं आता, हमें मेथड हमको जरूर पता है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, हमने क्या कि भ्रमवश किसी और का मेथड वहाँ पे लगा दिया, कोई गलत, और क्या उसको करके आ गया, हमें भ्रम है, अभी हमने सही कर लिया है। ठीक है, लेकिन हम क्या गलत करके आ गए उसे। तो ये क्या है, भ्रांतिमान, भ्रम हो जाना, भूल हो जाना। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग, डोले बोले मोर। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग, डोले बोले मोर। वृंदावन विहरत फिरे, यानी कि वृंदावन में विहार कर रहे हैं कौन, राधा नंद किशोर, राधा और श्री कृष्ण, नंद महाराज जी के जो है कि पुत्र कौन, श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, वृंदावन में विहार कर रहे हैं। ठीक है, नीरद यामिनी जानी संग, डोले बोले मोर। और नीरद यामिनी, नीरद होता है बादलों के लिए कहते हैं, और यामिनी बिजली होती है। ठीक है, और नीरद और यामिनी यानी कि बादल और बिजली समझकर क्या है, मोर क्या कर रहे हैं, उनके संग डोलने लग गए हैं और बोलने लग गए हैं। क्या, वृंदावन मतलब यानी कि वृंदावन में जो है कि राधा कृष्ण जो है कि बिहार रहे हैं। और क्या है कि मोर को भ्रम हो गया है, क्या भ्रम हो गया है, क्योंकि उनकी सुंदरता इतनी अच्छी है कि उन्हें लग रहा है कि श्याम सलोने, यानी कि जो हमारे कृष्ण भगवान जी हैं उनका रूप कैसा है, सांवला है, कैसे, बादलों की तरह। जो बादल आते हैं, घुमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, काले रंग के बादल आते हैं, श्याम रंग के बादल आते हैं, तो वो क्या समझ रहे हैं कि ये क्या है, बादल हैं। और राधा जिनका सुंदर चेहरा, गोरे हैं, बिल्कुल रंग उत्कृष्ट है, तो वो उन्हें बिजली समझ रहे हैं। ठीक है, और क्या, उनके संग में डोलने और बोलने, नाचने कूदने लग गए, यानी कि उन्हें भ्रम हो गया है। तो वो राधा कृष्ण है, लेकिन उन्हें भ्रम हो गई, उनसे भूल हो गई है, और वो भूलवश क्या करने लगे हैं, उनके साथ नाचने लगे हैं, डोलने लगे हैं। है नहीं भाई, बरसात में होता है ना, मयूर मोर भाई तभी नाचते हैं, तभी कूकू की आवाज़ करते हैं, तभी करते हैं ना जब बरसात आता है, बादल आते हैं, बिजलियाँ उमड़ घुमड़ करने लग जाती है ना। तो वही भ्रम हो गया उनको, किसको देखकर, राधा कृष्ण को देखकर। तो यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान, यानी कि भ्रमवश भूल हो जाना। ठीक है, मतलब गलती हो गई है, कैसी हो गई है, भ्रम से हो गई है कि पता नहीं लगा। एग्जाम में भी हमने ऐसे किया कि भ्रम हो गया, कि हमने सोचा कि ये है, लेकिन भ्रमवश हम उसको गलत करके आ गए, तो वो क्या है, हमारी भ्रांति है, ये भ्रांतिमान। अब संदेह अलंकार में आ जाइए कि संदेह अलंकार में क्या होता है कि हम निश्चय नहीं कर पाते, हमारे सामने टारगेट तो है,
लेकिन हम कंफ्यूजन हो जाता है उसमें कि यार वाकई ये है कि ये है ये। अभी 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, पढ़े तो हमने हैं, लेकिन हमें भ्रांति हुई यार ये कहीं इस क्वेश्चन का बी आंसर तो नहीं है, इसका ए तो नहीं है, कहीं इसका सी तो नहीं है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। आदमी फैसला नहीं कर पाता है कि वाकई में ये है क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, संदेह अलंकार है, ठीक है। और भ्रांतिमान में मैंने आपको कहा कि भूल हो गई है, ठीक है, भ्रमवश हमें भूल हो गई है। और यहाँ इसमें क्या होता है, कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है संदेह में, मतलब वो संदेह हो जाता है उसके लिए कि आखिर में ये हो क्या रहा है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, सुनिए। संदेह अलंकार, ये मुख है या चंद्रमा, यानी कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये मुख है या चंद्रमा। भाई वो सामने खड़े हो रखे हैं, उसमें कोई जो है कि उनके कंपेरिजन हो ही नहीं पा रहा है उनमें कि यार ये मुख है कि चंद्रमा, वो डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है कि वाकई में ये है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे संदेह अलंकार हो गया, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में जब जब चीर हरण हुआ था, तो द्रौपदी को जो है कि सभा में लाया गया था, उसको निर्वस्त्र करने के लिए दुर्योधन ने क्या किया था, जो है कि उसे लज्जित करने के लिए उसकी जो है कि इज्जत के लिए, यानी कि एक वहाँ पे वो कहा गया है क्या कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी की ही नारी है ये नारी ही की सारी है। तो यानी कि दुर्योधन जब उन्हें लज्जित कर रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या किया था, उनकी रक्षा के लिए क्या किया था, उनको पट पट यानी कि उनको क्या दिया था, वस्त्र दिए थे। तो वो इतना कंफ्यूज हो गया था, इतना ढेर लग गया था साड़ी का वहाँ, कि वो सोचने पे मजबूर हो गया क्या कि साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, यानी कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाया, ठीक है। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन वो थक जो, उस पर तो अथाह बल था भाई, 100 हाथियों 1000 हाथियों का बल था किस पे, दुर्योधन पे। तो वो जो है कि साड़ी निकालता रहा, लेकिन क्या हुआ, वो थक चुका था। तो वो उसके बीच में जो उसने कहा है कि साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है, यानी कि साड़ी की ही नारी बनी हुई है या ये नारी ही साड़ी बनी हुई है। तो समझ ही नहीं आया कि आखिर में हो क्या रहा है। तो ये कन्फ्यूजन हो गया था उसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, संदेह अलंकार था। अभी मेरा डाउट क्लियर हुआ। भ्रांतिमान में तो क्या हुआ कि आपको भूलवश आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, आपको भूल हो गया और आपने भूलवश वो गलती कर दी, और वो पूरी गलती कर दी आपने, ठीक है, आपने बीच में नहीं छोड़ी हो, आपने वो पूरी गलती कर दी, ठीक है। संदेह अलंकार में क्या हुआ, आपको संदेह हो जाता है, आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब खिचड़ी पक गई दिमाग में। एक तो भूल हो गई, ठीक है, भूल हो गई, भ्रमवश भूल हो गई, वो क्या है, भ्रांतिमान है, ठीक है। और जब आपको जो है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है, ठीक है। डाउट क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। विभावना अलंकार, ठीक है। अब 7वां है विभावना, यानी कि बिना बिना कारण, यानी कि बिना कारण के ही कार्य हो जाना, यानी कि हमें कुछ कारण भी नहीं मिला और वो कार्य भी हो गया। विभावना है कि बिना कारण के कार्य होना। तो उदाहरण समझो कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, बिना पद के कोई चल ही नहीं सकता, लेकिन हुआ है किसमें, विभावना अलंकार में, ठीक है। यानी कि बिना पद या बिना पैरों के चल गया वो, ठीक है, बिना पैरों के ही चलने लग जाए, ठीक है। और बिना सुने ही क्या है कि बिना कानों के ही क्या सुनने लग जाए। बिनु पद सुने बिनु पद चले सुने बिनु कान, तो यहाँ पे क्या है, विभावना अलंकार। आपको केवल याद रखना है क्या कि कारण के बिना कार्य ही हो जाना, यह कारण कुछ है नहीं यार कार्य हो गया। अगर काव्य की पंक्ति में आपको लगता है कि यार बिना कार्य के कोई, बिना कारण या बिना किसी रीजन के कोई कार्य पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है, संभव हो गया है, तो वहां पे क्या है, विभावना अलंकार है, ठीक है। उदाहरण यही है, बिन पद चले सुने बिनु काना, विभावना अलंकार। 8वां अलंकार है हमारा दीपक अलंकार, ठीक है। दीपक अलंकार, अब ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ क्या है कि उपमेय और उपमान का एक ही गुण धर्म होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि उपमेय उपमान साधारण धर्म गुण धर्म ये है, ठीक है, विशेषता, यानी कि जहाँ उपमेय और उपमान की एक ही विशेषता होती है। उदाहरण के लिए मुख और चंद्रमा शोभते हैं, यानी कि यहाँ मुख और चंद्रमा के लिए क्या, शोभते हुए शब्द क्या है, समान है, ठीक है, साधारण गुणधर्म है, ठीक है, साधारण है, एक ही है, मुख और चंद्रमा समान है। या मैं कह दूं
मैं और अक्षय कुमार समान हैं भाई, हमने क्या कोई कंपैरिजन नहीं किया उन पे, ठीक है, ठीक है। और हम क्या हो गए, एक समान हो गए, ठीक है। मैं और क्या, अक्षय कुमार क्या है, एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख और चंद्रमा क्या है, शोभते हैं, या मुख और चंद्रमा सुंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहाँ पे दीपक अलंकार होता है। ध्यान रखना, जहाँ उपमेय और उपमान का एक ही गुणधर्म होता है, यानी कि एक ही विशेषता होती है, ठीक है, एक ही जो है कि सुंदरता होती है, तो वहाँ पे क्या है, दीपक अलंकार होता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, एक अन्य और प्रमुख जो है कि अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी वेरी, इसे तो आप बिल्कुल डबल स्टार में रख लीजिए, ठीक है, ये डबल स्टार में रख लीजिए आप इसे, ठीक है। तो उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन, यानी कि क्या होता है, मैं अगर कोई टॉपिक आपसे चर्चा में ला रहा हूँ, कोई टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो टॉपिक मैं मूल विषय में न कहकर किसी अन्य के प्रतीक लेकर, ठीक है, किसी अन्य का प्रतीक लेकर जो है कि आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, अन्योक्ति, यानी कि ऐसी उक्ति जो किसी दूसरे के द्वारा समझाई जाए। कहना तो मैं ये जो सब्जेक्ट है वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ, यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट किसी और के थ्रू, ठीक है। तो उदाहरण देखो, मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे बिहारी हुए हैं, बिहारी कवि हुए हैं, राजा जय सिंह के दरबार में हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है कि, अब क्या होता है कि राजा जो है कि काफ़ी भोग विलास में हो जाते हैं, ठीक है, वो अपना राजपाट सब छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि नई 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 उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो उनका ध्यान जो है कि अपनी प्रजा पर गया ही नहीं, तो क्या होता है, तो पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। तो अब बिहारी जी को बहुत अफसोस हुआ इस बात का, तो उन्होंने क्या, एक संदेश उनसे भिजवाया, क्या क्या, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, ठीक है, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली से ही बांध्या आगे कौन हवाल, ठीक है। अब समझ लेते हैं पहले, नहीं पराग नहीं मधुर, मतलब अभी तो पराग भी नहीं है, पुष्प में पराग भी नहीं, न ही मधुर मधु, और ना ही मीठा मधु, यानी ना ही मीठा शहद है, नहीं विकास ई काल, और ना ही जो है कि बसंत ऋतु में विकास का कोई काल है, ठीक है, विकास का भी कोई काल नहीं है। अली कली से बांधे, मतलब अली होता है भौरा, ठीक है, हमें मधुमक्खी भौरा, अली कली, कली होती है किसी पुष्प की कली होती है, कली तो किसी की भी हो सकती है पुष्प की, ठीक है। अली कली से बांधियो आगे कौन हवा, यानी कि भौरा अभी से ही जो है कि कली पर बंधा हुआ है, और तो आगे की क्या कह सकते हैं हम। वो कितना अच्छा उदाहरण है, देखो राजा जयसिंह को समझाने के लिए उसने प्रतीक किसका लिया है, भौरे का लिया है, ठीक है, भौरे का लिया, क्या कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि अभी तो ना ही पराग है ना ही मधुर मधु है, यानी कि अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी जो है कि ना ही उसमें आपकी आपकी जो है कि अर्धांगिनी में जो है कि ना ही अभी ऐसा कोई विकास का काल हुआ है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास ये काल, नहीं उसका भी पूर्ण रूप से यौवन में प्रवेश भी नहीं कर पाई है। अली कली से बांध्यो, यानी कि राजा जयसिंह के लिए वो भौरा कहा गया है, और कली उनकी बीवी के लिए कहा गया है। तो अभी से तुम जो है कि वो ऐसे उससे बंध चुके हो कि आगे आगे क्या कह सकते, जब उसका पूर्ण विकास हो जाए, वो पूर्ण यौवन में आ जाएगी, तो तब आपके साम्राज्य का क्या हाल होगा, क्योंकि अभी से आपने अपने साम्राज्य को क्या कर दिया है, बर्बाद कर लिया है, किसके चक्कर में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली से ही बांध्यो आगे कौन हवाल, यानी कि राजा जय सिंह को उन्होंने क्या है, प्रतीक के माध्यम से बताया कि अभी तो आपकी नई शादी हुई है, अभी से आपके जो है कि ये हाल हैं, तो आगे क्या हाल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अन्योक्ति, यानी कि किसी एक का सहारा लेकर किसी अन्य को समझाना क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। डाउट क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने आपको अर्थालंकार के जो प्रमुख भेद थे उनके बारे में आपको बताया। पहले मैंने बताया कि अर्थालंकार के अवयव, चार अवयव हैं, ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ठीक है। ये चार आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए कि उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है,
ठीक है। वाचक जो संबंध को स्थापित करता है उपमेय और उपमान में, ठीक है। और साधारण धर्म जो विशेषताएं बताता है, उपमान और उपमेय की विशेषता बताता है। पहले मैंने उपमेय उपमा अलंकार बताया है, ठीक है। समानता और तुलना की जाती है। उपमेय में पूर्ण पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मालो उपमा, ठीक है। इसके उदाहरण भी मैंने बता दिए। पूर्ण उपमा जहाँ चारों अवयव एक साथ हों, उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म चारों एक साथ आए, वहां पे पूर्ण उपमा है। लुप्त उपमा जहाँ एक भी अब्सेंट हो जाए, एक भी अगर लुप्त हो जाए, वहां पे क्या होता है, लुप्त उपमा है, ठीक है। मालोपमा जहाँ एक जो है कि उपमेय होता है और जो है कि एक से अधिक क्या होते हैं, उपमान होते हैं, वहां पे क्या होता है, मालोपमा होती है, ठीक है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जिसमें भेद रहित आरोप किया जाता है, ठीक है। जिसमें जो है कि दोनों उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, उसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जिसमें संभावना और कल्पना की जाती है, यानी कि क्या क्या, मानो मनो जानो जनो, इसके बोधक शब्द मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मानो मनो मतलब कल्पना की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना है, ठीक है। जो हुआ नहीं है उससे 4 गुना अधिक बता देना है, ठीक है। वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पर जो है कि भ्रमवश हमसे क्या हो जाती है, भूल हो जाती है, ठीक है। और हम वो गलती कर लेते हैं, वहाँ पे भ्रांतिमान होता है। संदेह जहाँ पे हमें डाउट हो जाता है, संदेह यानी कि हम कंफ्यूजन हो जाता है, हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि वाकई में ये है या ये होगा, यानी कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हुआ क्या है, ठीक है। विभावना अलंकार बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि कार्य हो गया लेकिन कारण कुछ था ही नहीं और कार्य हो गया, ठीक है। बिना चले, बिना पैरों के ही चलने लग गया, बिना कानों के ही सुनने लग गया, तो वहाँ पे विभावना बिना कारण के कार्य हो जाना, ठीक है। दीपक अलंकार जहाँ जो है कि उपमेय और उपमान का एक ही गुण धर्म हो, एक ही विशेषता हो, ठीक है। जैसे सुंदरता, मुख और चंद्रमा दोनों क्या है, शोभते हैं, या मुख और चंद्रमा दोनों क्या है, सुंदर हैं। तो इन दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग हुआ है। जैसे शोभते हैं, ये मुख और चंद्रमा दोनों के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। अंतिम जो अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति यानी कि अन्य की उक्ति या अन्य से उक्ति, यानी कि एक को समझाने के लिए जब हम किसी अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु का सहारा लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण मैंने आपको बिहारी का ये जो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इकाल, अली कली से ही बांधो आगे कौन हवा, यानी कि अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। कि अन्योक्ति यानी कि वह उक्ति जो सहारा देकर या किसी अन्य को किसी को प्रतीक मानकर उसे समझाई जाती है, वहाँ पे क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रमुख अलंकार आपको बताए थे। अलंकार जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वे अलंकार हैं। अलंकार 2 प्रकार के मैंने बताए हैं आपको, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तीसरा प्रकार भी है उभय अलंकार, उसकी चर्चा हम फिर कभी विस्तृत रूप में करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आपको मैंने ये अलंकार आपको बताए हैं। यदि आप इनको बिल्कुल सटीक तरीके से अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के मैंने 5 भेद आपको बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, ये शब्द अलंकार के भेद थे, ठीक है। और वहीं मैंने जो है कि अर्थालंकार के भी आपको भेद बताए। 4 उसके अवयव हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म या साधारण गुण भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये 4 उसके अवयव हैं। उपमा अलंकार समानता और तुलना, रूपक इसमें सीधे उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, जहाँ उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता तुलना की जाती थी। वहीं जो है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को भी उसका जो भेद है उसका आरोप हटाकर जो कि एक ही मान लिया जाता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा में संभावना और कल्पना की जाती है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर जो है कि वर्णन किया जाता है। भ्रांतिमान में भ्रम से हमसे भूल हो जाती है। संदेह अलंकार में हम निश्चित नहीं कर पाते किसी को, ठीक है। विभावना बिना कारण के जो कार्य हो जाता है। दीपक अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान का एक ही गुणधर्म होता है। और अन्योक्ति में जो है कि हम क्या करते हैं,
प्रतीक का सहारा लेकर किसी को प्रतीक के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मिलूँगा मैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।